ईवीएम मशीन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने के बाद आप देख, अभी मैंने दबाया नहीं है, आप देख रहे हो कि टोटल 20 वोट है। अभी मैं क्लियर बटन दबा रहा हूं तो अभी वोट 0 हो गए, मतलब मशीन के अंदर का सब डेटा डिलीट हो गया है। अभी 7 बजे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट पे लाइट आ गया है ग्रीन, आप देख रहे हो। अभी वोटिंग के लिए मशीन रेडी हो गई। अभी एक वोट कास्ट होएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। तो अभी आपने आवाज भी सुना है और लाइट भी देखा, एक वोट। तो उसके बाद वोट नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगली बार वापस बैलेट बटन नहीं दबाता है कंट्रोल यूनिट पे, तब तक वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग और एक बार कर रहे हैं। दूसरा वोट डाला है, तीसरा वोट डाला है, चौथा वोट डाला है, पांचवा वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद रिजल्ट बटन, काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है। तो आप देख रहे हो एक नंबर को टोटल 5 वोट्स है, टोटल वोट्स भी 5 है, और एक नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। तो ये मशीन बराबर चल रही है। लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे जाने का हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इसके लिए की सीक्वेंस है। अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3, 2, 5, 1, 4 ये सीक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा, वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें 50% वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी हम लोग वापस देख रहे हैं। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं, क्लियर बटन दबा रहा हूं, तो टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे, 2, ओके, अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं। अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है। तो अभी अगला वोट जो रहेगा वो 3 नंबर को डाला जाएगा। तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है। उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले हैं, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे। पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं। और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका कुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है। 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 1 वोट नहीं आया है, 0 है। 3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का, अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा, तो वाद विवाद होएगा। कौन जीत गया? तो बिफोर पोलिंग एजेंट्स, मतलब बिफोर फाइनल पोलिंग, वो एजेंट्स को दिखा रहे कि भाई मशीन अच्छा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है। तो फॉर 1 कैंडिडेट 1, सेकंड कैंडिडेट 2, एंड थर्ड कैंडिडेट 2, फोर्थ कैंडिडेट 1। ये तो साफ है, ये तो साफ है। देयर इज नो मैनिपुलेशन, देयर इज नो नथिंग। ओके, देन आई विल क्लियर द डेटा बिफोर फाइनल पोलिंग। मतलब सुबह सुबह जब पोलिंग स्टार्ट होता है, पोलिंग शुरू करते हैं। पोलिंग शुरू करते हैं अभी। तो अगेन दे विल स्विच ऑफ एंड दे विल स्टार्ट द फाइनल पोलिंग। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। अभी एक पेपर और पेन लेके बराबर लिख दिया ना। ओके, मैं लिखता चला जाऊंगा। फिर से वैसे ही वोट, फिर से वैसे ही कर दीजिए। तो थोड़ा ज्यादा करेंगे, कम से कम 15 वोट्स। 10 कर दीजिए। 10 कर देंगे। 10 कर दीजिए। ओके, ओके, now we will start. Okay.
तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया जी, थोड़ा लिख के रखना। हाँ, 1। ओके, देन सेकंड कैंडिडेट को 2, 1 और 1 डाल दिया। सेकंड को 2 नहीं, फर्स्ट कैंडिडेट को 2 डाल दिया था। फर्स्ट को 2 डाले, या अगेन सेकंड कैंडिडेट 1, सेकंड कैंडिडेट 1, अगेन सेकंड कैंडिडेट 1, 2 डाल दिया, 2 डाल दिया था। ओके। तो अगेन थर्ड कैंडिडेट 1, ठीक है। देन फोर्थ को 1, फोर्थ को 1, अगेन फोर्थ 2, फोर्थ को 2 कर दिया आपने जी। या अगेन थर्ड 1, 2 हो गए, तो टोटल 8 डाल दिया था जी। और 2 डालेंगे, 2 और डाल दीजिए। ओके। नाउ फर्स्ट कैंडिडेट 1, 3 हो गए, या अगेन फर्स्ट कैंडिडेट 1, 4 कर दिया आपने, या 4 कर दिया था जी। नाउ टोटल यू कैन चेकअप 10 दिख रहा है जी। तो पोल एंड करेंगे इधर, पोल एंड इट इज शोइंग टोटल 10। Okay. Now it will be sealed and switch off. Okay. Remove the connection between BU and control unit. Okay. Okay. Now it is kept in strong room before the final Okay. results declaration. हाँ, ये तो हट जाएगा, ये स्ट्रांग रूम में चला जाएगा। हट जाएगा, ये हटा दिया, ये हट जाएगा। तो I will start now final results. So it is showing candidates 4 Okay. and total 10. Okay. Okay. Now I will declare the final results. Okay. Okay. I will press the result button. Okay. Now you can watch carefully what is happening. Okay. Total candidates 4. Okay. Total 10 votes. Okay. And first candidate 2. जबकि 4 डाले थे। 4 डाले थे। Okay. Okay. Second candidate 4 बन गया। 2 डाले थे उनको। या थर्ड कैंडिडेट 2, जी हाँ, 2 ही डाले थे। हाँ। फोर्थ कैंडिडेट 2, तो सेकंड को आपने जिता दिया, जीत रहा फर्स्ट कैंडिडेट था। या इट इज मैनिपुलेटेड, नो? दिस मशीन इज मैनिपुलेटेड। आपका सामने कुछ भी नहीं किया आपने, मैनिपुलेटेड वोट्स। तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इसे आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तरीका क्या निकाला है आपने इसको, इस तरह की मशीन बनाने का? तरीका निकालने की बात कुछ नहीं है। ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा सो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के जैसा भी कर सकता है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेटर मैकेनिज्म के जैसा बना सो मशीन है। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो चिप है उसके अंदर मैं ट्रोजन भरा। ये ट्रोजन को आप लोग देखने टाइम ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया, जो आप गौर नहीं कर सके। होता है, अक्सर सुनने में भी आया है, लेकिन हैदराबाद के हरिप्रसाद को सच बोलने की सजा मिली है। हरिप्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कमी का जब खुलासा किया, दुनिया के सामने इस सच को लाया, तो पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। ये वो मशीनें हैं जिनकी बदौलत इस देश की जनता ने अपने नेताओं का चुनाव किया है, लेकिन कोई चाहे तो इन मशीनों से झूठ भी बुलवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन है, ऐसे आरोप तो कई बार कई लोगों ने लगाए, लेकिन जब हैदराबाद के एक शख्स हरिप्रसाद ने इसे टीवी कैमरे के सामने साबित करके दिखा दिया, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो चाहता था कि ये एक्सपोज किया जाए, उसने एक मशीन इनको दी है और बहुत उसने अच्छा काम किया है। अगर ऐसे कोई नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? अगर सब गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, यार नहीं ये पता नहीं चलना चाहिए किसको, तो कैसे चलेगा? हरिप्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी की है, लेकिन चोरी तो काफी पहले ही हो चुकी थी। हरिप्रसाद की गिरफ्तारी तब हुई जब उसने इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ की जा सकने वाली छेड़छाड़ का भंडाफोड़ किया। मैं दावे से के साथ कहता हूँ 100% ये होगा। सभी इलेक्शन मशीन में तो नहीं करेंगे, पर कुछ इलेक्शन मशीन में करेंगे, तो उसमें से क्या होता है, काफी हजारों वोट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जा सकते हैं। ये सच बोलने की सजा है जो हरिप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस सच का खुलासा हरिप्रसाद ने किया है, वो सच अभी तक सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, या यूं कहें वो इसे देखना ही नहीं चाहती। विशाल सिंह के साथ न्यूज डेस्क, TV9।
और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट फिरोज मीठी गोलवाला और उन्हीं से बातचीत करेंगे। फिरोज जी, सच्चाई आपने देख ली कि हरिप्रसाद को सच बोलने की सजा मिली है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि बाकी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो इस तरह का सच अगर सामने लाना भी चाहते हैं तो इस मामले को देखकर चुप बैठ जाएंगे? बात सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, मैं वैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हूं नहीं, मैं बेसिकली पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं। सवाल हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, हमारे पूरे राजनीतिक व्यवस्था है कि अगर इलेक्शन जिस प्रकार से अंडरमाइन हो जाएंगे तो हमारी पूरी लोकतंत्र की बुनियाद आज हिलती हुई दिख रही है। आज हरिप्रसाद इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम किया है, एक हीरो है हमारे समाज के। मगर जिन नेताओं की और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का उसने जो पर्दाफाश किया, उसकी सजा आज हरिप्रसाद को मिल रही है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि लोग उठ खड़े हो और हरिप्रसाद के लिए, उसके रिहाई के लिए हम लोग आवाज उठाए और ईवीएम मशीन की तहकीकात हो, वो हमारी डिमांड होनी चाहिए। ये बहुत खुलकर हमको अभी सड़कों पे आना होगा। तो फिरोज जी, क्या लगता है आपको कि एक इंसान जो सच लाने की कोशिश में लगा रहता है और उसके बाद जब वो सच दुनिया के सामने लाता है तो उसे बजाय किसी इनाम देने के, अवार्ड देने के, इस तरह से जेल में डाला जाता है? इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इस किस्म की कुछ शक्तियां हैं जो चाहती कि ये ईवीएम सिस्टम से अभी हमारे चुनाव लड़े जाए और ये अलग अलग पार्टियों में इस किस्म के लोग मौजूद हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आज अगर जो सबसे तो बड़ी पार्टी अगर वो चुप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लीडर इसमें शामिल है। और उसके साथ कि सीबीआई के माध्यम से जो बाकी के जो लीडरों को करप्शन के केस में फांस कर उनको जो चुप बिठाया जा रहा है, तो इतने बड़े केस पे जब इस देश के राजनीतिक लीडर चुप है तो ये बहुत खतरनाक निशानी है हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इससे पहले के चुनावों में इस्तेमाल की जा चुकी है, क्या आप मानते हैं कि उसमें धांधली हुई होगी? अभी तो वैसे लग रहा है, अगर वो नहीं होता तो हरिप्रसाद आज जेल में नहीं होते। और हमारा डिमांड पहले से रहा है कि अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पेपर वोटिंग भी होनी चाहिए, ताकि जहां भी ऐसा लगे कि एक कंटेस्ट